गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपने कल परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपने 4 से 5 क्वेश्चन पढ़े थे। प्यारे बच्चों, उसी ही भाग में आइए आगे आज परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में आते हैं और ये आपका एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका खोखले बेलन और ठोस बेलन पर आधारित ही है। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन को आप हल करने से पहले एक बार ज़रूर सूत्रों को आप रिपीट कर लो, चाहे मन में रिपीट कर लो, चाहे जैसे आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर गहराई 10 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया। कुएं से निकलने वाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ये 14 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या दी गई, मीटर है कि सेंटीमीटर है बच्चों? यहाँ पर एक मिस्टेकिंग है कि ये 14 सेंट क्वेश्चन में ये 14 सेंटीमीटर ना होकर के 14 मीटर है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इस टाइप के क्वेश्चन कम ही लगवाया जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हर बार अच्छे, चाहे आपका यूपीएसआई लेवल लिख लीजिए और चाहे आप जो है सीजीएल लेवल में चले जाइए, उन सब परीक्षाओं के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 मीटर त्रिज्या और 10 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया है। कुएँ से निकलने वाली मिट्टी से कुएँ के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। कुएं की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले इस चित्र की कल्पना कैसे करोगे? आप देखते हो कि आपके गांव में अगर कोई कुआं होगा तो उसके चारों तरफ गोलाकार एक चबूतरा बनाया गया होगा। आप देखे होंगे कि अगर आपके गांव में कोई कुआं होगा तो उसके चारों तरफ देखिए एक चबूतरा बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो चबूतरा बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, उसी कुएँ की मिट्टी से ही चारों तरफ चबूतरा बनाया जा रहा है। जैसे अब अगर कोई कुआं खोदा जाए, ठीक है, जैसे ये ज़मीन में खोदा गया ऐसे ही, और जो कुआं खोदा जा रहा है बच्चों, ये एक बेलनाकार आकृति में खोदा जा रहा है। बेलनाकार आकृति में खोदा जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जो मिट्टी निकली है प्यारे बच्चों, वही मिट्टी इसके चारों तरफ फैला दी जाती है। इसके चारों तरफ जो है फैला दी जाती है। बिल्कुल समझेंगे आप लोग। इसके चारों तरफ ये मिट्टी क्या कर दी जाती है? फैला दी जाती है। ये ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ ये मिट्टी फैला दी जाती है। अब इसका अलग एक आप चित्र देख लो। जो मिट्टी फैलाई जा रही है ये चबूतरे के चारों तरफ है, कुआं है, उसके चारों तरफ ये मिट्टी फैला दी गई है। अब ये कह रहा है, तो आप आकृति ले लीजिए, बिल्कुल आसान सा। देखिए आप समझ जाओगे कि चबूतरा बनता कैसे है। ये इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। आप देखेंगे ये यहाँ पर जब तक आप चबूतरे की कल्पना नहीं कर पाओगे तब तक आप शायद कौन सा फार्मूला लगेगा ये आप नहीं सोच पाओगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाना बच्चों आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से चबूतरा, ठीक है, चारों तरफ ये आपका ऐसे चबूतरा बनेगा प्यारे बच्चों। अब ये चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा कि ये आपका ये एक खोखला बेलन की तरह दिखाई पड़ रहा होगा। ये कि इसकी 2 त्रिज्याएं दिखाई पड़ेंगी। ये ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ से जो कुआं, बेलनाकार कुआं बनाया जा रहा है, उसकी मिट्टी जो निकलती है प्यारे बच्चों, वो चारों तरफ इसकी क्या कर दी जाती है? फैला दी जाती है। और जब इसके चारों तरफ फैला दी जाती है तो इसकी आकृति देख लो। इसकी आकृति बिल्कुल एक खोखले बेलन की तरह से होती है। आप ध्यान दीजिए, ये खोखला बेलन है, 2 त्रिज्याएँ हैं। एक स्मॉल आर त्रिज्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक आपको कैपिटल आर त्रिज्या दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बच्चों ये कैपिटल आर त्रिज्या दिखाई पड़, और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी ऊंचाई, जो कि एच से व्यक्त की जाती है। इतना ध्यान अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कन्फर्म है, तो ऐसे सवाल को लगा लोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझ लो कि बच्चों जब मिट्टी आप निकाल कर, खोद करके निकालोगे तो वहाँ पर जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का आयतन किसके बराबर रहेगा? पहले तो ये बता दो। मिट्टी का आयतन, जो बेलनाकार भाग ये खोदा जा रहा है, इसको ये इस तरह से खोदा गया था।
तो अगर मैं कहूँ कि इसमें से जो मिट्टी निकाली जा रही है उस मिट्टी का जो आयतन होगा बच्चों, ये बेलनाकार जो कुआं खोदा गया है उसके आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी उसी में से ही निकाली जा रही है। तो जितना बेलनाकार कुएं का गहराई के साथ आयतन होगा प्यारे बच्चों, वही तो मिट्टी निकाली जा रही है, और उस मिट्टी का आयतन किसके बराबर आएगा, इस बेलन के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस बेलन का आयतन निकाल लें जितना उसने बोला है 14 मीटर त्रिज्या का, यानी इसकी जो इसकी त्रिज्या है बच्चों, इसकी जो त्रिज्या है बेलनाकार भाग की, ये तो बाद में इसके चारों तरफ फैलाया गया है, बाद में चारों तरफ फैलाया गया है, लेकिन ये कुआं आप ध्यान दीजिएगा, इस कुएं की त्रिज्या सवाल ने दी है। ये त्रिज्या बच्चों कितनी दी गई है, इसकी 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। ठीक है, और ऊंचाई भी, गहराई मतलब वही दी गई है, 10 मीटर दी गई है, ये 10 मीटर दी गई है, तो आप 10 मीटर लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि इस मिट्टी, यहाँ से जो बेलनाकार कुआं खोदा जा रहा है, इसकी मिट्टी का आयतन कितना होगा। और जब आपको मिट्टी का आयतन आ जाएगा, इसको एक लाइन में लगाते हैं, कुछ करते नहीं है इस मिट्टी, ये नहीं करते कि एक बार मिट्टी का आयतन निकाले फिर इसका आयतन निकाले बराबर करे, कुछ नहीं। आप एकदम सीधा कॉन्सेप्ट आओ, क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय नहीं होता, आप स्पीड के साथ लगाना होता है आपको। तो यहाँ पर एक चीज़ जानिए कि यहाँ से जो मिट्टी खोदी जाएगी प्यारे बच्चों, वो मिट्टी चारों तरफ इसके फैला जाएगी कि नहीं फैला जाएगी, यही तो मिट्टी चारों तरफ फैली है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी का आयतन किसके आयतन के बराबर आएगा, तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर जो चारों तरफ फैलाई गई है, इसके चारों तरफ फैलाई गई मिट्टी के आयतन के होगा। ठीक है, अर्थात अगर इस बेलन का आयतन निकाल लो तो ये बेलन का आयतन क्या बताएगा, ये बेलन का आयतन क्या बताएगा कि इसमें से कितनी मिट्टी निकली है, और वही मिट्टी उस कुएँ के चारों तरफ फैलाई जा रही है। तो इसका मतलब खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर चारों तरफ चबूतरे में बनाई गई मिट्टी के आयतन के। क्लियर हुआ? कहने का मतलब यहाँ से जो आयतन निकाला जाएगा वो आयतन इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, और ये चबूतरा जो बन रहा बच्चों, ये खोखले बेलन की तरह ही बन रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो मैं इसका अगर आयतन निकाल लूँ बच्चों, तो आपको मालूम ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच इसके लिए होगा, और इसके लिए क्या होगा, यही सूत्र आपको बताया गया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से निकाली गई मिट्टी बराबर चबूतरे में बनाई गई मिट्टी के आयतन के होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सीधा एक ही लिख देता हूँ, बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। ठीक है, मिट्टी का आयतन। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब बेलनाकार निकाली गई, तो यहाँ पर ये बेलन का आयतन बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई के स्थान पे पाई ही रहने दो। आर के स्थान पे इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी दी गई थी, 14 दी गई थी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या के स्थान पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कुछ नहीं डायरेक्ट में लगा रहा हूँ। और एच के स्थान पे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आयतन आएगा, ये आएगा इसमें से जो मिट्टी निकाली जा रही है उसका आयतन, और वही मिट्टी जब चारों तरफ फैला दी गई है कुएँ के, तो उसका आयतन के बराबर आएगा। तो चबूतरे में जो मिट्टी लग रही है बच्चों, वो खोखले आकृति की बन रही है। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र बनेगा पाई आर, इसकी त्रिज्या बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए तो ये इसकी जो बेलनाकार ये आर जो होगी, ये बच्चों कितने का, ये 14 दिया गया है। ये जो बेलनाकार भाग जो कुआं खोदा गया है ये यहाँ से देखिए, ये ऐसे कुआं ऐसे अगर ध्यान से देखिए तो ये कुआं ऐसे बन रहा है प्यारे बच्चों, ऐसे बन रहा है। तो त्रिज्या उसकी पहली त्रिज्या तो आर बराबर 14 ही होगी। अब जब 7 मीटर चौड़ा अगर कुआं बनाया जा रहा है, चबूतरा बनाया जा रहा है, तो 7 इसी में जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि ये जो मिट्टी खोद करके चारों तरफ फैलाई जा रही है वो 7 मीटर चौड़ा है। देख लो, उसने कहा है कुएं से निकलने वाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरा बच्चों जो ये बनाया जा रहा है 7 मीटर चौड़ा चबूतरा, इधर भी बना इधर भी बना, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि हमको निकालना है इसका त्रिज्या कितना होगा, बाहरी त्रिज्या कितना होगा। तो 14 तो यहाँ से यहाँ तक था, वो तो पहले से ही दिया था। और इसके बाद
जब ये 7 मीटर इसकी चौड़ाई 14 में जुड़ जाएगी तो इसका मतलब r बराबर बच्चों 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अर्थात इसका बाहरी व्यास भी मालूम हो, बाहरी त्रिज्या भी मालूम हो गया। बाहरी त्रिज्या कितने के बराबर आई, 21 के बराबर आ गई। और आंतरिक त्रिज्या वही जो बेलन, जितने त्रिज्या का बेलनाकार कुआं खोदा गया था वही इसकी आंतरिक त्रिज्या ही रहेगी। केवल चौड़ाई जोड़ करके आप इसकी वाही त्रिज्या निकाल लोगे। प्यारे बच्चों आइए यहाँ पर इसके सूत्र पर, क्योंकि आप खोखले बेलन का सूत्र जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई आर, कैपिटल आर के स्थान पे 21 का वर्ग लिखोगे, माइनस स्मॉल आर के स्थान पे 14 का वर्ग लिखोगे, और गुणे ऊंचाई के स्थान पर बच्चों यही ऊंचाई हमको निकालनी भी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा एक लाइन का सवाल है प्यारे बच्चों। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये 14 गुणे 14 कर सकते हो, डायरेक्ट अभी हल मत करिए, 14 गुणे 14 करिए और यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर 21। अब आप यहाँ पे एक बार वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, बहुत ज़्यादा आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। कि आप देखो एक बार क्या करोगे, 21 का वर्ग, वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, 21 प्लस 14 हो जाएगा, और फिर एक बार 21 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। अब आप देखिए 14 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 14 गुणे 10 और 21 और 14 जोड़ोगे 35 हो जाएगा। 35 गुणे बच्चों ये घटेगा 7 हो जाएगा और गुणे यच हो जाएगा। अब आप सरल कर लो, यच की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, फिर देखो 7 दूनी 14 खत्म, 7 के 7 यहाँ से कट गया। अब आपका देख लीजिए क्या कटेगा, 5 कटेगा, ये 5 से 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 बच रहा है बराबर कितने, यच के, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8। यही इसकी क्या आ गई, 8 मीटर आ जाएगा। कि जो चबूतरा, जो ये क्या पूछा था, चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा था, चबूतरा जो जितनी ऊंचाई का यहाँ बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। कि जो मिट्टी यहाँ से बेलन से निकाली जाएगी प्यारे बच्चों, बेलन से जो मिट्टी निकाली जाएगी उस मिट्टी का जो चबूतरा बनाया जाएगा उस चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो 8 मीटर होगी। क्लियर है, आई बात समझ में प्यारे बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो आप क्लियर कर लो। कि एक 14 मीटर त्रिज्या और 10 मीटर गहराई का एक कुआं है, ठीक है, खोदा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 14 मीटर त्रिज्या का और कितने 10 मीटर ऊंचाई का एक कुआं खोदा गया है। कुआं खोदने के बाद वो मिट्टी चारों तरफ क्या कर दी गई, फैला दी गई। ये आकृति आपको ज़्यादा स्पष्ट कर रही होगी कि यहाँ से देख लीजिए मिट्टी खोदी गई है, यहाँ पर चारों तरफ इसके फैला दी गई है। चबूतरा भी आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। अगर आपको ये थोड़ा सा डाउट भी हो रहा होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो गहराई है ये 10 मीटर है। अब यही जो बेलनाकार कुआं खोदा गया है, यही कुएँ के चारों तरफ क्या कर दी गई, मिट्टी को फैला दी गई है। अब जब चारों तरफ मिट्टी को फैला दी गई बच्चों, तो अब आपसे अगर ये पूछ रहा है कि जो चबूतरा बन रहा है फैलाने के बाद उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आप आसानी के साथ बता सकते हो कि इसकी ऊंचाई जो होगी किसके बराबर होगी। अब उसको निकाल सकते हो, लेकिन इसका आयतन किसके बराबर होगा, तो चबूतरे का जो आयतन होगा बच्चों, उसका आयतन खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करिए, आसानी के साथ सवाल आ जाएगा बच्चों। आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यार बच्चों उस क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करोगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें हमने बता दी हैं। चित्र थोड़ा सा बच्चों ये 3D होती है, तो ऐसे आकृतियों को थोड़ा सा आपको कल्पना कर करके ही समझना पड़ेगा, जैसा चित्र हमने बनाया था। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब अगर आप एक चबूतरे की कल्पना कर पाते हो तो आप समझ पाओगे कि वो एक खोखला बेलन होता है। वो आप अगर वो 3D आकृति बच्चों बिल्कुल खोखले बेलन की तरह से है, जो हमने कल तक आपको पढ़ाया था, कल परसों तक पढ़ाया था। अब इसमें आपको केवल एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिट्टी खोदी जा रही है वो बेलनाकार आकृति का है। आखिर जब बेलनाकार आकृति में खोदा जा रहा है मिट्टी, तो मिट्टी उसी बेलनाकार के आकृति का ही तो निकलेगा, बाहर जाएगा। मिट्टी आपने खोद करके चारों तरफ क्या किया, उसके चारों तरफ फैला दिया। तो जब उसके चारों तरफ फैलाओगे बच्चों, तो वो क्या बनेगा, एक खोखला बेलन ही बनेगा। और उस खोखले बेलन का जो आयतन होगा, यानी चबूतरे में जो मिट्टी लग रही है उसका जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बच्चों आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन कैसे लगाओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है 3 मीटर त्रिज्या 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया है। कुएं से निकलने वाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर
4 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई, फिर वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, केवल अंक बदले हुए हैं प्यारे बच्चों। अगर आप उसको समझ गए होंगे तो अब तक मुझे लगता है इसका आंसर भी आप लोगों ने निकाल लिया होगा। आप देखिए कैसे हल करोगे। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का बिल्कुल वही आकृत है। तो अब की बार एक ही चित्र के द्वारा, जैसे कुआँ खोदिए, ये कुआँ खोदा गया, आप समझिएगा, यहाँ से कुआँ एक खोदा गया ज़मीन से, ठीक है, और मिट्टी इसी के चारों तरफ फैलाई जाएगी बच्चों। मिट्टी जो है इसी के चारों तरफ फैलाई जाएगी, ठीक। चलो यहीं पर फैला देते हैं। अब यहाँ पर मिट्टी जो चारों तरफ फैलाई जा रही प्यारे बच्चों, ये इस तरह से फैलाई जा रही है, ठीक है। ये ऐसे चारों तरफ चबूतरे के फैलाई जा रही है, कुएं के चारों तरफ मिट्टी ऐसे फैला दी जा रही है, आप समझेंगे। ये अब ये चारों तरफ ऐसे देख लो, ऐसे फैला दी गई। क्लियर हो रहा है? इसका अतिरिक्त चित्र, एक अलग से चित्र देख लो इतने भाग का। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो चबूतरा चारों तरफ मिट्टी फैलाई जा रही बच्चों, उसकी जो त्रिज्या बनेगी, एक आंतरिक त्रिज्या तो कुएं की ही त्रिज्या बनेगी, आर, स्मॉल आर कह सकते हो, और एक बाहरी त्रिज्या बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो अलग से चित्र से देख सकते हैं बच्चों कि इसका चित्र जो है कैसे आपको समझना है। इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से क्या किया गया है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है। ये ऊपरा वाला भाग देख लीजिए, ऊपरी भाग इसका। अब यहाँ पर ये जो त्रिज्या है बच्चों, ये स्मॉल आर होगी, जो कि कुएं की ही त्रिज्या होगी, और एक जो इसकी चौड़ाई, चबूतरा चारों तरफ ऐसे फैला दिया गया, मिट्टी चारों तरफ फैला दी गई, ऐसे मिट्टी फैल गई है चारों तरफ, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहें ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये कुएं का, ठीक है। ऐसे बन गया, जैसे भी समझ सकते हैं आप समझिए बच्चों। आप यहाँ पर देखिए 3 मीटर त्रिज्या थी इसकी, ये जो त्रिज्या थी, जो कुआं खोदा गया 3 मीटर त्रिज्या का खोदा गया था। और कुआं खोदने के बाद प्यारे बच्चों, वो जब चारों तरफ मिट्टी फैला दी गई है, तो मिट्टी फैलने के बाद इसकी चौड़ाई जो है कितनी बढ़ा दी गई है, कितनी चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया। अर्थात ये चबूतरा जो आपको इसके चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये चबूतरा ही है, ये चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है वो चबूतरा ही है। यहाँ पर देखिए ये चबूतरा ही है, जो कि इसकी चौड़ाई बच्चों दी गई है, इसकी चौड़ाई दी गई है कितना, 4, ये 4 दी गई है, ये 3 था, ठीक है। और ये चबूतरे की क्या है, ऊंचाई है, ये अच्छा आपसे यही पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। क्लियर है? फिर वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर बेलनाकार रूप में जो कुआं खोदा जा रहा है, उस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी प्यारे बच्चों, जो कुएं से मिट्टी निकलेगी वही तो चबूतरे के चारों तरफ फैलाई जाएगी। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर किसके, चबूतरे के आयतन के। चबूतरे में मिट्टी ही तो लग रही, वही मिट्टी तो लग रही जो कुएं से निकाली गई है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा वो चबूतरे में लगी मिट्टी के आयतन के होगा। बस यहाँ पर ये एक खोखले बेलन की आकृति का आप फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आपको आपने पढ़ा है। इसको क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर इसके लिए ये फार्मूला, केवल आपको इतने आयतन की चर्चा करना है। दूसरा, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका आयतन कैसे निकलेगा, मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा। मिट्टी चूँकि बेलनाकार ऐसे निकल रहा है ना, मिट्टी ऐसे ही तो निकल रहा है, ऐसे बेलनाकार आकर, तो इसका आयतन बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो खोदी गई मिट्टी यही चबूतरे के चारों तरफ फैलाई गई, तो इसलिए खोदी गई मिट्टी का आयतन आप यहाँ पर एक बेलन का आयतन का फार्मूला लगाओगे, और जब वही चबूतरे के रूप में चारों तरफ फैला दी जाएगी तो वो आपका चबूतरा जो बन रहा है उसमें लगी मिट्टी के आयतन के होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूले पे लगाता हूँ बच्चों। यहाँ पर इसका एच ये दिया होगा, कितनी गहराई तक खोदा गया है, कितने गहराई तक खोदा गया, 14 मीटर गहराई है, 14 मीटर गहराई है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसका, अब यहाँ पर लगा सकते हो पाई, इसका आयतन निकाल रहा हूँ, जो मिट्टी निकल, यहाँ पर लिख दो खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन, वो बराबर किसके होगा बच्चों, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कभी अगर आप कॉन्सेप्ट भूलिए भी तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि क्यों इसको इसके बराबर किया गया है। तो जो खोदी गई मिट्टी वो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन के लिए फार्मूला ये प्रयोग करोगे, यानी पाई आर के स्थान पे बच्चों ये त्रिज्या कितनी, त्रिज्या की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तो यहाँ 3 हो गया,
3 का वर्ग हो जाएगा, गुणे ऊंचाई कितनी गहराई है, यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे आ जाइए, खोदी गई मिट्टी, जो चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा, ये आपको खोखले बेलन के आयतन के अनुसार लगेगा, पाई हो जाएगा बच्चों। और आर यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो होगा इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी, जो आर बराबर होगा प्यारे बच्चों, वो 3 ही तो होगा, क्योंकि मिट्टी जो बेलनाकार भाग का त्रिज्या होगा वही इस खोखले बेलन की क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। और बाहरी त्रिज्या आर का मतलब कितना, अगर 4 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया जा रहा है कुएं से, तो इसका मतलब क्या, कैपिटल आर बराबर 3 + 4 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये 7 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जो है कैपिटल आर के स्थान पे बच्चों क्या लिखोगे, 7 का वर्ग लिखोगे, माइनस स्मॉल आर के स्थान पे 3 का ही वर्ग लिखना है बच्चों, एच के स्थान पे यही निकालना है, तो एच ऐसे रहेगा। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, पाई से पाई कैंसिल, इसको हल कर लो। क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ। कैपिटल आर के स्थान पे हमने 7 का वर्ग प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि 4 मीटर जो है चौड़ा जो कुआं है, जो चबूतरा है, वो 4 मीटर चौड़ा बनाया गया है, और 3 मीटर चौड़ा कुएं का क्या था, त्रिज्या थी। अब इन दोनों को जोड़ करके इसका बाहरी त्रिज्या निकाला गया, तो बाहरी त्रिज्या किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर आ गया, मान रख दिया गया। ठीक है, मात्रक को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, 3 त्रिक 9 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर एक बार वर्गांतर का फार्मूला के एक बार इसके साथ ये जोड़ा जाएगा, या नहीं तो आप 7 से 49 कर लो, 49 - 9 कर लो, और गुणे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये देखो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 40 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, एच। अब इनको सरल करना चाहो सरल कर सकते हो, देखो 2 × 7 = 14 और 2 विसंयम 40, यानी 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63, और बराबर बच्चों 20 एच हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा भाग करेगा, एच बराबर प्यारे बच्चों अगर आप देखिए कितना आ जाएगा, 63/20 आ जाएगा। अब आप इसी को भाग करके निकाल सकते हो दशमलव में, नहीं तो ऑप्शन देखिएगा जिस रूप में, अगर भिन्न के रूप में ऑप्शन आ रहा है तो भिन्न के रूप में, नहीं तो ऐसे ही। और अगर भाग करोगे तो 20 × 3 = 60 लगभग कितना आएगा बच्चों, देख लो 20 × 3 = 60, 3.60 आएगा, फिर 3 आएगा, दशमलव बढ़ाओगे 1, 3.1 करके कुछ आएगा, और 20 × 25 कितना हो जाएगा, 100, यही आएगा। ठीक है, 3.15 मीटर ऊंचाई का क्या होगा बच्चों, वो जो चबूतरा बन रहा है उसकी ऊंचाई 3.15, क्योंकि आप भाग करोगे देखिए 20 × 3 = 60 हो जाएगा, 60 × 3 = 63, 3 शेषफल, 1 दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ा, 20 × 1 = 20, 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 25 = 100, यानी 3.15 मीटर। ये क्या आएगा, ये इसकी आ गई चबूतरे की ऊंचाई आ गई। ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई जो आ गई वो 3.15 मीटर आ गई। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। मुझे लगता है दोनों क्वेश्चनों से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप इस तरह से एक ही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन छूट रहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर भेजिएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। एकदम आप कमेंट ज़रूर करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट के द्वारा कुछ आप नहीं बताते हो, कमेंट करिए ज़रूर और हमको बताइए कि ये जो आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं बच्चों वो आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये ज़रूर कमेंट के माध्यम से भेजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आते हैं। आपको केवल इतना करना होता है कि आप हौसला बढ़ाने के लिए एक अच्छे कमेंट, और साथ में आपको अगर बातें नहीं समझ में आती तो भी आप बताइए कि सर ये बातें क्लियर नहीं, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको अच्छी तरह से आपको बता सकूं प्यारे बच्चों। और साथ में भाई शेयर तो करते ही रहिए, क्योंकि आपको अगर जल्द से जल्द लाइव क्लास लेने हैं प्यारे बच्चों तो आपको मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। आपको ये दोनों भाग समझ में आ गया होगा। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, 2 ठोस लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। उनकी ऊंचाइयां क्रमशः h+1 तथा 2h+1 सेंटीमीटर हैं। यदि उन दोनों बेलनों की कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बच्चों ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और वो भी देख लीजिए SSC 2012 का ही क्वेश्चन है। अरे बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान तब होगा जब आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम होगा। अब यहाँ पर जितनी बातें बोल रहा है उतना आप सूत्रों से प्रयोग करके लगाओ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा किया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। 2 अलग अलग बेलन हैं, दोनों की ऊंचाइयाँ भी अलग अलग हैं, त्रिज्याएँ भी अलग अलग हैं, तो सीधा आप ये जानिए कि दोनों के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे
चूँकि इसने बराबर बोला है तो बराबर रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, तो आपको मालूम है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया बच्चों होता है, ये किसी बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है प्यारे बच्चों इतने के बराबर होता है। चूँकि यहाँ पर 2 बेलनों की बात कर रहा है तो और ऊंचाइयाँ त्रिज्याएँ भी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर इनके ऊंचाइयाँ और त्रिज्याएँ बराबर हैं और साथ में ये भी कह रहा है कि इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो सीधा आप कुछ और मत करो, आप यही कर सकते हो कि पहले के लिए 2 पाई R1 क्योंकि पहले की त्रिज्या अलग है, फिर ऊंचाई भी अलग है और प्लस R1 ऐसे लिख सकते हो पहले के लिए। बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। वही दूसरे के लिए देखिए, दूसरे के लिए क्या होगा, 2 पाई R2 होगा बच्चों और H2 दूसरे की ऊंचाई होगी और प्लस क्या हो जाएगी R2। और ये दोनों आपस में क्या कह रहा है, सवाल खुद कह रहा है दोनों की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यानी देखो यहाँ पे लिखा है यदि उन दोनों बेलनों के कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसका मतलब आप इतना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और हमने बोला कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर एच प्लस आर के बराबर होता। अब अलग अलग हैं तो इनकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां अलग अलग दी गई हैं, तो हमने अलग अलग करके दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चों, देखिए कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 हो गया, H1 हो गया और प्लस R1 और यहाँ पर हो गया R2 H2 प्लस R2। क्लियर। अब आप देखिए पूरे क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से। पहले बेलन के लिए त्रिज्या दिया गया है, पहले बेलन के लिए ऊंचाई दिया गया है। आप उनके मान रख के आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले बेलन की जो त्रिज्या दी गई है 4, यानी R1 के स्थान पे 4 रखोगे बच्चों, बिल्कुल आसान से समझिए। और पहले की ऊंचाई बच्चों कितनी दी गई है, H+1, यहाँ पर H+1 हो जाएगा। और पहले की ही त्रिज्या बच्चों 4 दी गई तो 4 यहाँ लिखोगे। क्लियर। देखो आसान से अब ये अंकों में आ जाएगा। R2 दूसरे की त्रिज्या बच्चों देखिए 3 दी गई है तो 3 लिखोगे यहाँ पर। H2 के स्थान पर आपको दूसरे की ऊंचाई 2H+1 दिया है और R2 के स्थान पे यानी 3 ही दिया गया प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 4 हो गया, बिल्कुल आसान सा समझिएगा, क्योंकि इनके आयतनों का अनुपात निकालने के लिए उसकी ऊंचाइयाँ मालूम होनी चाहिए कि दोनों की अलग अलग ऊंचाइयाँ कितनी होंगी। जब दोनों की ऊंचाइयाँ मालूम हो जाएगी तब इसी से लगा पाओगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर H प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2H+4 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इनमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकते हो या नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लो आप। देखिए 4H हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6H हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब आप H को इधर भेज दो, 12 को इधर लेके आओ, 20 माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पर 6H माइनस 4H हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2H हो गया। आप देखिए इसको हल करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा। H बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 कटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी H का मान 4 आया है। H का मान केवल 4 आया है। अब जब H का मान 4 आ गया तो पहले बेलन की ऊंचाई आप आसानी के साथ निकाल सकते हो इस पर रख करके। ठीक है, फिर आयतन निकालिएगा। अब अगर आपको H का मान मिल गया बच्चों, पहले के लिए त्रिज्या देखिए 4 दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया था, कुछ समझना नहीं है। और पहले की ऊंचाई अब आप निकाल लीजिए, H+1 है तो अगर त्रिज्या दिया गया था, अब H का मान आपने 4 निकाला है तो यहाँ 4 रखोगे, 4 + 1 अर्थात कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरे के लिए देख लीजिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे की त्रिज्या 3 दी गई है और दूसरी ऊंचाई कितनी दी गई है, H2। यहाँ पर देख लीजिए 2H+1 दिया गया है, 2H+1 दिया है तो आप मान रखोगे 2 × 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। क्लियर हुआ। अब आप देखिए पहले की त्रिज्या पहले की ऊंचाई क्लियर हो गई, दूसरे की त्रिज्या दूसरे की ऊंचाई क्लियर हो गई। अब अगर उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप आयतनों का अनुपात अगर निकालना चाहोगे तो बिल्कुल सूत्र याद होना चाहिए। पहले का आयतन अगर निकालना चाहोगे प्यारे बच्चों तो पाई R1² H1 हो जाएगा। दूसरे का आयतन निकालना चाहोगे, अनुपात निकालना चूँकि, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ R2² और यहाँ पर H2 हो जाएगा। बस मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। पहले बेलन का जो आयतन होगा प्यारे बच्चों, पहले बेलन का आयतन, भाई एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H होता है। अब पहले बेलन के लिए तो त्रिज्या R1 है, ऊंचाई H1 है। दूसरे के लिए त्रिज्या R2 है, ऊंचाई H2 है। मान रख दो, बस आ जाएगा। अब यहाँ पर सब मान मालूम है, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों।
R1 के स्थान पे पहले की त्रिज्या 4 है तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा। पहले की ऊंचाई कितनी आई है, 5 आई है तो 5 रख दोगे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे की त्रिज्या कितनी दी गई, देखिए आप दूसरे की त्रिज्या 3 दी गई है, वर्ग हो जाएगा। दूसरे की ऊंचाई आपने निकाला, यहाँ पर 9 आया है बच्चों, यहाँ पे 9 रख दोगे। अब आप देखिए ये 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 16 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 गुणे 9 हो जाएगा। 16 25 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और 9 9 81। प्यारे बच्चों ये आ गया इनके आयतनों का अनुपात आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। केवल यहाँ पर R1 H1 का प्रयोग करने से आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि बच्चों ये मेंसुरेशन का पार्ट है। जब तक पूरी तरह से सूत्र को नहीं लिखोगे, अगर आप सोचो कोई ट्रिक का प्रयोग कर लिया जाए, केवल कैलकुलेशन में ट्रिक का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इतना स्टेप, केवल आपको बात अगर समझ में आ गई तो आप वही चीज़ कैलकुलेशन तेज़ी के साथ लिख करके कर सकते हो। और अगर आप सोचिए कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए इसके लिए कि हम डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उसके लिए कोई फार्मूला बता दें, तो बच्चों ये आपका सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इनमें आयतनों से के सूत्र में देख लीजिए और संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र में कोई आपको ऐसा संबंध नहीं मिलेगा जिससे आप ट्रिक बना सको। प्यारे बच्चों आपको पूरी तरह से सूत्र रटना पड़ेगा। अब ये आप देख लीजिए आपका 80/81 अर्थात 80:81 आएगा। प्यारे बच्चों अब चारों ऑप्शनों में आप देख सकते हैं ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप इसी को तेज़ी के साथ लगा सकते हो। प्यारे बच्चों हमने इस पर जितने भी क्वेश्चन थे कल और आज वीडियो मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन आपको बता दिया है, और इससे पहले जितने भी बेसिक क्वेश्चन बताए गए थे प्यारे बच्चों उन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। बेलन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया है, और आप इस पर पूरी तरह से अभ्यास करिए। इसके अलावा कोई टाइप नहीं होता है बच्चों। यदि आपको लगता है कि कोई आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये टाइप का क्वेश्चन हमको बता दीजिए। बेलन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछना चाहिएगा तो कमेंट के माध्यम से भेज दीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में आपको बता सकूं प्यारे बच्चों। और ये आज का बेलन टॉपिक ख़त्म होगा। अगला कल जब मैं स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ, जो कि शंकु पर आधारित होगा, कोण पर आधारित क्वेश्चन होंगे या उस पर जो फार्मूले होंगे उसका डेरिवेशन किया जाएगा, उस पर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। बेसिक आपका 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे बच्चों। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बेलन टॉपिक पढ़ाया गया बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें हर किसी न किसी कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, हर टाइप का मैंने लगभग क्वेश्चन बता दिया प्यारे बच्चों। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और इसको बढ़िया से आप रिपीट करके आप तैयार करिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।